जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर किताब के अंदर भी दिया हुआ है V किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने, IR के। ठीक है, यही हमारा ओहम का नियम होता है। इसी के जरिए जैसे कि अगर हमें I निकालना है तो V के डिवाइड बाई किसके आ जाएगा, R आ जाएगा। अगर हमें I निकालना है, ये मैथ के अंदर आपको पता ही है, ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग। और अगर हमें R निकालना है तो I इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर V क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी चेक करके दिखाया था, जो हमारी घरों के अंदर लाइट आई हुई थी वो कितनी आई हुई थी, 228 और 29 के लगभग आई हुई थी। ये हमारी V होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, वोल्टेज है। और जो हमारी I है, ठीक है, जैसे कि मैंने इस एम्पियर मीटर से लोड चेक करके आपको दिखाया था, ये वाला जो हमारा है ये I है। और जो हमारी रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर ये चेक करके दिखाई, मीटर के अंदर इसकी 74 ओम के आसपास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी। ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब ओहम का नियम क्या कहता है, ओहम कहता है, ये देख लीजिए आप, 1 ओहम 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। अगर हमारी ओहम रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, 1 ओहम है, ठीक है, और 1 ही हमारे पास वोल्ट है, तो वो कितना आएगा, 1 ही एम्पियर आएगा। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रेस है, हम इसकी रेजिस्टेंस आपको चेक करके दिखाते हैं कितनी आई है इसकी। ये 54 ओम है जो इसकी रेजिस्टेंस आई है। ठीक है, ये 54 ओम आई है। अब हम इसको जोड़ेंगे और इसके एम्पियर आपको चेक करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पूरा का पूरा सेटअप है जो कर लिया है। जो हमारी ये दोनों की दोनों तारें हैं, ये देख सकते हैं आप, हमने एम्पियर मीटर को सीरीज के अंदर जोड़ा है। ठीक है, और ये हमारी सप्लाई है। अब हम आपको वोल्टेज चेक करके इसकी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइम हमारी वोल्टेज स्थायी आ चुकी है। ठीक है, और एम्पियर हमारे 0.5 मतलब कि आधा एम्पियर आ चुके हैं। ओहम का नियम हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी स्थायी वोल्टेज है। ठीक है, और जो हमारे एम्पियर आए हैं वो कितने आए हैं, 0.5, देख सकते हैं आप, 0.5। और हमारे रेजिस्टेंस कितनी थी, 54 ओम, यही थी ना। दोबारा चेक करके हम दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, हमारी रेजिस्टेंस कितनी है, 54 ओम है। ये देख सकते हैं V बराबर क्या है हमारा, IR है। V किसके बराबर है, IR के। ठीक है, हमारी वोल्टेज कितनी है, स्थायी है। और हमारा एम्पियर, ठीक है, I कितना है हमारा, 0.5 है। ठीक है, और R कितनी है, 54 है। ठीक है, जब हम 54 को आधे से गुना करेंगे तो कितना आता है हमारा, स्थायी आता है ना। तो हमारा जो ये वैल्यू है, जो हमारा ओहम का नियम है, यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, एकदम से सही हो रहा है ना, क्योंकि 54 का आधा कितना होता है, स्थायी होता है। अगर हम इसी वैल्यू से अगर एम्पियर निकालना चाहें, ठीक है, एम्पियर भी इसी हिसाब से निकल जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, 54 है जो हमारा, ठीक है, वोल्टेज के डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, स्थायी को अगर आधे से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही 54 ओम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर दो चीज़ें दी हुई हैं हमारे को, वोल्टेज दी हुई है, एम्पेयर दी हुई है, तो हमारी रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। अगर हमारी रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, और एम्पेयर दिए हुए हैं, तो हमारी वोल्टेज भी आ जाएगी। ठीक है, वाटेज भी आ जाएंगे। ठीक है, हमारी वाटेज इसके अंदर वैसे है नहीं, लेकिन मैं वाटेज आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि कितनी आएगी। ठीक है, जितनी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी उतनी वाटेज भी बढ़ते चले जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं
कि हमारी जो वोल्टेज है, ठीक है, इस मीटर के अंदर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हमारी 54 वोल्टेज आ चुकी है और हमारा एम्पियर है जो 1 आ चुका है, ठीक है, हमारा एम्पियर 1 आ चुका है और यहाँ पर वोल्टेज है जो हमारी 54 है। जिस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे हमारे एम्पियर भी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम वोल्टेज को घटाएंगे तो हमारे एम्पियर भी घटते चले जाएंगे।